हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, सब लोग की वेट करते रहते हैं। आज तो मैं कहीं यात्रा पे गई नहीं, मतलब आज मैं इधर ही पावागढ़ में भी कैसा पूजा मेरा बाकी सब पूजा कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं कुराने पाक करके उठी। मैं सबको एक बात कह देती हूँ सबसे पहले, इस वक्त ये पूरा जुलाई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत भारी है। 25 तारीख से ही भारी है। अगर मैंने किसी को भी, जैसे मेरे साथ स्मिता, ये सब लोग जुड़े हैं पैसों के लिए, उन लोग ने मैंने 30 तारीख का बोला है, लेकिन 30 तारीख में किसी को क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि दिक्कत परेशानी आ गई। मुझे जो श्याम बाबा आदेश देते मैं वो करती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अगर मेरे पास कोई पैसे डाले तो आप बेफिक्र रहिए कि डूबेंगे नहीं। मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी यात्रा पे आई हूँ। मैं इतनी बड़ी पूजा 21 जुलाई तक की जो पूजा है वो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ब्रह्मचार्य का व्रत रख के आप लोगों के लिए पूजा चालू है कि आने वाली जिंदगी में, आने वाली 7 पीढ़ी में कभी आप पर पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल का मुंह ना देखना पड़े, कोई कोर्ट कचहरी का केस ना हो। आप लोगों के लिए पूजा करने आई हूँ। तो अब एक बात समझ लीजिए कि ये जो मैं काम कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। इतनी बड़ी पूजा ये सब करने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, वो पूजा का फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, माता जी कभी आपने ये कहा था, कभी वो कहा था, अरे माता जी ने जो कहा था, माता जी अपना वादा पूरा कर रही है। पैसों का बात होता तो पैसों के लिए आगे पीछे होता है चीज़। अगर मैंने 12 तारीख दिया है, गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण का महीना, तो आप लोगों के भले के लिए दिया है, क्योंकि 25 जून से लेकर 30 जुलाई तक के लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैं कहते हैं ना, मेष राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि, ये बहुत ही इनका इस वक्त इतना भारी चल रहा है ना कि आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके घर में किसी की मौत हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी न किसी के साथ कुछ होगा, पैसों का आया हुआ भी पैसों का नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ों को अननेसेसरी किसी से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी 2025 पूरा आप लोग का खराब है, पूरा ही खराब है। कुछ ना कुछ लांछन लगेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आएगी। इस 2025 में आप समझ लो, ये जो पूजा है, ये पूजा ही आपको बचा सकती है। मैंने पहले भी ये भविष्यवाणी की थी, लेकिन आप लोगों को मैं मजाक लगती हूँ। मेरे को देखो, आप लोगों को मजाक करके या इन राशि वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। जो हमें दिखता है वो हम बोलते हैं। मैंने वाक्य सिद्धि की है, अभी लूना चमारी की सिद्धि होगी, कर्ण पिचासनी की सिद्धि फिर से होगी, 10 महाविद्याओं की सिद्धि चालू है, काल भैरव की सिद्धि चालू है, बगलामुखी का काम तो चालू ही है। चलो, बगलामुखी तो मेरी इष्ट है, वो तो पूजा चालू ही रहती है, डेली मैं करती ही हूँ। पहले जब पिछले साल मैं यहाँ आई थी तो मैं कभी वैसे, पहले कुराने पाक का मेरा नियम नहीं था, मैं कभी सुबह या शाम ऐसा कुछ कर लेती थी। लेकिन अभी मैंने, उसके बाद जब मैं सैलानी दरबार गई थी, तब से लेकर आज तक, अभी तक मैंने एक नियम बनाया था कि डेली सुबह उठ के सबसे पहले कुराने पाक की पूजा करके उसमें जो पानी फूकती वो पानी से दम करके, क्योंकि उसमें से वो नहीं, सारी आयतें करती है। हमारा सनातनी धर्म सब मंत्र मिक्स करके जो पानी को हम कहते हैं ना, पानी को तैयार करते हैं, वो भगवान का फूका हुआ पानी रहता है। उसको हम जब नहाते वो एक गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है वो पानी, वो मंत्र फूका हुआ पानी रहता है। उसमें इतना पावर रहता है कि अच्छे से अच्छी बीमारी दूर होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करो। आप लोग अगर मुझसे सवाल करोगे, मुझसे करोगे, तो वो आप लोग को नुकसान है, मुझे कुछ नहीं। मैं तो अभी सीधी बात बोल चुकी हूँ, मैं किसी से बहस करूंगी नहीं। मुझे सिर्फ पूजा पे ध्यान देना है। आपको भरोसा है तो मुझसे पूजा करवाइए, नहीं तो मत करवाइए, बात खत्म, ठीक है। मेरा काम मैं बरोबर कर रही हूँ, ऐसी बात है। मुझे सिर्फ पूजे पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, मैं पावागढ़ में बैठी हूँ। पिछले साल पावागढ़ में ही एक लड़की ने इस तरह की हरकत की थी, जिसकी वजह से लोगों का अकाउंट फ्रीज होते होते बच गया था। मेरा अकाउंट गलती से फ्रीज हो गया था, लेकिन मैंने दूसरों का साथ नुकसान नहीं होने दिया था। अपने सारे ग्रुप वालों को मैंने बचा लिया था। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में नहीं थी कि माँ हमें बचाने के लिए काम करती हैं। सही बात है ना। अभी देखिए, मेरे पास, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत सारे मैसेज आते हैं प्यार के चक्कर में, लव जिहाद के चक्कर में। माँ मुझे मेरा प्यार हो गया, मुझे ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। पहली बात, मैं अपने हिंदुस्तान की लड़कियों पे थूकना पसंद करूँगी। हमारे जात में लड़के मर गए हैं क्या, आप ये बताइए। हमारे मराठी समाज में या हमारे हिंदू समाज में इतने हैं आदमी कि वो लोग 2-2, 3-3 औरतें रहते हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हाँ हमारी बीवी है, वो उनको निभाते हैं, समझते हैं। आप लोग को किसी भी अदर कास्ट के लड़के से, मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूँगी सिर्फ मुस्लिम समाज, या किसी भी अदर कास्ट के लड़के से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो लोग आपको छोड़ देते हैं। उन लोग में तो 3 बार तलाक दे के तलाक हो जाता है। आप, अभी एक पिक्चर आई थी हाल ही में, वो पिक्चर से तो आपको सीखना चाहिए। वो पिक्चर में साफ साफ दिखाया था कि किस तरह से एक लड़की को, एक साउथ इंडियन लड़की को एक लड़के ने, पाकिस्तानी लड़के ने फंसा के उसको, उसके साथ पहले उसको प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट करने के बाद उसको बाहर गाँव दूसरे आदमी से शादी करा के उसको बाहर गाँव भेज दिया। बाद में उन लोगों को तैयार बॉम्ब बनाया गया। अभी हमारा सिंदूर, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर वाला केस किया, क्योंकि
कहते जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदुओं को मार दिया गया, पता है आपको? पैंटें उतार उतार के चेक किया गया। उसके बाद अगर उनको आयत आती, गलती से किसी को आयत आ रही है तो उनकी पैंट उतारी गई कि उनका चीज़ कटा हुआ है कि नहीं, तो भी उनको गोली मार दी गई। फिर भी कैसे आप लोग किसी के चक्कर में फंस सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं दूसरों को भी ये कहूँगी, मैं ऐसे मुस्लिम समाज को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि उनमें कितने ऐसे जन होते हैं कि जब आप लोगों में प्यार करने की ताकत है, आप लोग 5 टाइम नमाजी हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, आपके धर्म में, आपके कौम में लड़कियां मर गई हैं क्या कि आपको दूसरे कास्ट की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं? अपने कौम की लड़कियों को आप लोग बुरखे में ढक के रखते हो, दूसरों के घर की लड़कियों को आप लोग नंगा करते हो, यह आप लोग को शोभा देता है क्या? और चलो शोभा देता भी होगा भाई आप लोगों का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप लोगों में दम है, अगर आप सच में 5 टाइम नमाजी हैं और अगर आप लोग भगवान को फॉलो करते हैं, 24 घंटे सूरह यासीन, सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो उसके बाद पढ़ने के बाद अगर आपका मजहब ये थोड़ी, भगवान ने कुरान पाक में ये थोड़ी लिखा है, भगवान ने ये थोड़ी लिखा है कि आप किसी की लड़की को खराब करो, किसी की लड़की को मरने में मजबूर करो। आप लोगों की वजह से किसी की लड़की आत्महत्या कर लेते और आप एकदम सरासर झूठ बोलते थे हमने कुछ नहीं किया। आपके मजहब में, आपके कुरान पाक में झूठ बोलना सिखाया है क्या? ये बताइए मुझे। मैं खुद भी रोज ये पढ़ के, मैं हिंदू ब्राह्मण होने के बाद भी मैं कुरान पाक पढ़ के उसी पानी से नहाती हूँ, धोती हूँ, सब करती हूँ। कभी मैंने ऐसा किया है क्या? आप बताइए। हम लोगों के भी कौम में है। देखिए मैंने भी अपने मराठी समाज के लड़के से, भले मेरी शादी यूपी में हुई थी, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन तो भी मैंने जबरदस्ती गई, ढूंढने नहीं गई किसी जगह पे। मैंने जिससे शादी की वो मराठी समाज का, जय भीम समाज का, उसने मेरा हाथ पकड़ा, पूरे समाज में मुझे इज्जत दी, सब जगह मेरा नाम किया। ऐसा नहीं किया कि मुझे छोड़ के भाग गया, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ऐसा नहीं किया। उसने मुझे संभाला, पकड़ा। तो आप लोगों के कौम में ये नहीं सिखाते क्या कि अगर आपको सही में अगर कोई लड़की, अदर कास्ट की लड़की आपके सामने अपनी इज्जत रख देती है, आपके सामने अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की मान मर्यादा आपके पास लाके कर देती है, तो आपका काम नहीं है कि उसे इज्जत दें, उसे शादी करें, उसके साथ निभाए। ये आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया आपको, ये आपके मजहब ने नहीं सिखाया आपको। सिर्फ ये सिखाया है कि दूसरे कौम की लड़कियों को करो। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां ही बेशरम है, जिन्हें आज की तारीख में अपने खानदान, अपने जात में तो लड़के ही नहीं मिलते हैं। बस एक सुंदरता देखी, पैसा देखा, भाग गई पीछे, बस यही करती हैं। हमारे कौम के तो लड़के मर गए हैं, सही बात है ना। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन मैसेज करेंगी, माता जी प्लीज़ ऐसा हो गया, माता जी प्लीज़ वैसा हो गया। अरे माता जी क्या करेंगी जब आप लोग ऐसा हरकत कर रही हैं? बताओ ऐसे क्यों करते हो आप लोग? सबसे बड़ी बात, आप लोग प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप की बेइज्जती तक करते हो। आप सोचो, आप लोग दूसरों के सामने अपने माँ बाप को गाली देते हो। अरे इनके चक्कर में आप अपने माँ बाप को गाली देते हो जिन्होंने आपसे बचपन से आपको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, आपके नखरे उठाए। और सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे लड़कों को बोलूंगी, जो लड़कियां अपने खुद के माँ बाप की नहीं हुई, अपने माँ बाप को गालियां दे रही है आपके प्यार के चक्कर में, आपने कभी सोचा कि फिर वो आपके माँ बाप के साथ क्या करेंगे? आपको लगता है कि फिर वो आपके माँ बाप के साथ निभाएंगी? ये प्यार मोहब्बत कब तक रहता है पता है आपको सबको? ये प्यार मोहब्बत सिर्फ एक बच्चा होने तक रहता है। जहां एक बार बच्चा हो गया सारा कुछ खत्म। फिर वही लड़कियां मुंह उठा के अपनी माँ के पास चली जाती। पहले तो गाली देके चली जाती प्यार के चक्कर में, नाम इज्जत सब खराब कर देती। माँ बाप एक इज्जत नाम बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और तुम जैसे लोग सिर्फ एक प्यार के चक्कर में आके पूरा नाम, माँ बाप का नाम सब खराब कर देते हो। इससे से तो मर जाना अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ कल मरो, आज मरो, फांसी लगा के मर जाओ। मैं तो ऐसे लड़कों को बोलूंगी, अगर आप लोग सच में कहते हो कि हम 5 टाइम नमाजी है, हमारे सर पे भगवान का हाथ है, तो तुम्हारे सर पे भगवान का हाथ, भगवान ने हाथ इसलिए नहीं रखा है कि तुम दूसरों की घर की लड़कियों को खराब करो। इसलिए रखा है कि अगर सही में किसी का हाथ पकड़ा तो जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़ो, फिर उसे निभाओ। तब हम मानेंगे कि हाँ ये सच्चा मुसलमान है। देखिए ये अच्छा, इसने मजहब का मान रखा है, इसने किसी अलग कौम की लड़की को अपना के उसको इज्जत दी, मान सम्मान दिया। लेकिन कैसे दोगे? आप लोगों में तो ऐसा डर है कि अगर हमने गलती से शादी कर ली तो हमारी आधी जायदाद उसको देनी पड़ जाएगी। तो आधी जायदाद देने के डर से आप लोग उस लड़की के साथ जब हम बिस्तरी करते हो, उसको उसके माँ बाप से अलग करते हो, उसकी इज्जत के साथ खेलते हो, तब तुम्हारी ये सोच कहाँ गई थी? हाँ, मैंने कितनी औरतों को भी देखा है कि जबरदस्ती वो लोग खुद तो अपना कास्ट, अपनी जातवाद को छोड़ के मुस्लिम कौम को अपनाती हैं और अपने साथ साथ और लड़कियों को भी उसी चीज़ों में ढकेलती हैं। तुम्हें पता है कितना बड़ा पाप है? ऊपर भगवान ना तुम्हें जहन्नुम में भी नसीब नहीं देगा, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। जिंदगी भर सड़ के पूरा शरीर सड़ के मरेंगे।
कि तुम लोग ने खुद तो वो गलती की, तुम लोग के पास भगवान है, तुम्हारे कुल देवते, भगवान होने के बाद भी भगवान इस बात से नाराज होंगे कि हमारे रहने के, पता है हम लोग इतनी पूजा करने के बाद भी पहले कुल देवी का नाम लेते हैं। भगवान बोलेंगे हम तुम्हारे कुल देवत होने के बाद भी तुम्हें दूसरों के मजहब के भगवान अच्छे लग रहे हैं, और वो तुम तो बिगड़े ही बिगड़े, तुम लोग दूसरों की लड़कियों को भी बिगाड़ते हो, दूसरों की लड़कियों को भी सिखाते हो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, कुरान पाक पढ़ो, ये पढ़ो, मजहब बदली करो। क्रिश्चियन समाज में सब लोग कहते हैं ना, माइंड डाइवर्ट करके कोई क्रिश्चियन किसी को बना रहा है, कोई मुस्लिम किसी को बना रहा है। अरे क्यों? भगवान, आपने भगवान को देखा है क्या? ये बताओ मुझे, आप लोगों ने भगवान को देखा है क्या? आप लोग जो कौम बदली करते हो, आप लोगों ने भगवान को देखा है क्या? हमारे लिए तो पत्थर में भी भगवान है, हम तो मजार में भी जाते तो कितने लोगों ने कब्र कहते, लेकिन हम नहीं कहते, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान है, हमारे लिए जीते जागते, क्योंकि हमने उनमें स्वरूप देखा है। हम हिंदू समाज के होके, ब्राह्मण समाज के होके भी हर जगह पे मान सम्मान देते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इतने बेशरम होते हैं, खुद के भगवान को छोड़ के, खुद के भगवान को बाजू में रख के जाके दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है दूसरे सारे भगवान एक है? मैं बोल रही हूँ आपको, कोई अलग नहीं है। चाहे कहते ना ईशा, कहते हैं भगवान, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, भोलेनाथ बोलो, ख्वाजा जी बोलो, सबके सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन इसको बांटने वाले हम लोग हैं। मैंने बहुत सारे जनों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को मेरी बातें बुरी लगती है, मेरे को मैसेज करेंगी। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, ठीक है, आप लोग दूसरों की लड़कियों को क्यों बिगाड़ते हो? हाँ, किसने आपको इजाजत दी कि दूसरे के घर की लड़कियों को बिगाड़ के दूसरे के घर की लड़कियों को आप दूसरे मजहब में डालने की कोशिश करो? आपको भगवान से जरा भी डर नहीं लगता है? आपको जरा भी डर नहीं लगता कि ये भगवान है, जब हमारी बैंड बजाने को आएंगे तो खत्म कर देंगे? ये बताओ आप लोग, ये थोड़ी भी शर्म आप लोगों में नहीं है? अरे पहले ही आप लोगों ने अपनी इज्जत एक किसी ऐसे आदमी के सामने गिरा दी है कि आप लोगों ने अपनी जात को गाली दी है। हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं ना, हमें ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के लिए 7 जन्म का वेट करना पड़ता है। कभी कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है, कभी कोई मिलता है, उसके बाद जाके कहीं जाके हमें ब्राह्मण समाज में जन्म मिला है। तो भी मैं बोलूंगी, देखिए मैंने भले मेरे को नशे की दुनिया में डाला गया था, जो भी किया गया था, लेकिन मैं किसी मुसलमान के साथ जाके गांड नहीं मरवाई हूं। मैंने ऑलरेडी अपने एक पति के साथ रिश्ता बनाया जो कि ऑलरेडी जय भीम समाज का है, मराठी समाज का है, ठीक है। वो भी एक गलती मुझे आज तक महसूस होती कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, लेकिन वो सिचुएशन वैसी थी, लोग मारने को आ रहे थे। वो एक कहते ना, वो जैसे होता है ना, एक बरसात में इंसान को जबरदस्ती एक छत का सहारा लेना पड़ता है, उस छत के सहारे में ये हुआ है। तुम लोगों को क्या सहारा की जरूरत है? तुम्हारे जात में लड़के मर गए हैं कि क्या हो गया है? हमारे यूपी में आज भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भले मैंने ये गलती किया, आज भी मुझे यूपी में ये बात सुनाई जाती कि हमारे जात में लड़के मर गए थे क्या, कि तुमको जाके मराठी से गांड मरवाना पड़ा। ऐसे बोलते हैं, पता है मुझे, सही बातें बोलेंगे ही भाई, किया है गलती मैंने। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? महाराष्ट्र में काड़ूबाई है, इतनी बड़ी काड़ूबाई का मंदिर है, महाराष्ट्र के कुल देवत मेरे खंडोबा बाबा हैं, सब कुछ है। शिवराया के शिवाजी महाराज का इतना बड़ा वो पुतला है। शिवराया के शहर में रहते हुए, शिवराज के शहर में रहते हुए कैसे कर सकते? मैं वो हिंदू लड़कियों को बोलती हूँ, कैसे कर सकते हो आप ऐसा? अरे हमारे मराठा समाज ने लोगों को मार के अपने आप को बलिदान देके इतना आगे बढ़े हैं। जिन लोगों के पास, तुम लोग जिसके चक्कर में पड़ते हो, वो लोग सिर्फ इज्जत लूटना जानते हैं। देखिए मैं दरगाह में जाती हूँ, चादर चढ़ाती हूँ, सही बात है, लेकिन पूछ लो, मैं अजमेर भी जाती हूँ ना, तो जिस होटल में रुकती हूँ ना, वो भी मारवाड़ी का होटल है, शुद्ध शाकाहारी होटल है। मैं कभी बाहर जाके वहां का खाना पीना नहीं खाती हूँ। मैं इतनी जगह जाती हूँ, मैं भी सबको भाईजान सब कुछ मानती हूँ, लेकिन भाई ये सब मानने की वजह से मैं अपने जात धर्म और अपनी पूजा नहीं छोड़ देती हूँ, मैं अपना काम नहीं छोड़ देती हूँ। मैं इसलिए बोलूँ कि फिर बाद में मुझे मैसेज, और आप सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो मालूम है? सबसे बड़ी गलती, इन सब लोगों के चक्कर में पड़ के आप अपने माँ बाप को गाली देते हो। माँ बाप ने इसलिए जन्म दिया था गाली सुनने के लिए कि मेरी बेटी एक मुसलमान के साथ जाके गांड मरवा के मुझे गाली दे, ये गाली दे कि हमारे माँ बाप तो नीचे है, मेरे को तो इन लोगों के साथ रहना पड़ता है, इसलिए इन लोग की गांड चाटनी पड़ती है, नहीं तो ये बोला जाता है। क्यों चाट रहे हो हमारी गांड? मत चाटो, जाओ, निकलो घर से, जाओ। देखो कितना दिन रखता है तुमको, वो निभा पाएगा क्या? एक बच्चा करके और अपने दोस्तों के साथ सुला के तुमको छोड़ देगा। इनकी कौम के बारे में मुझे पता है, मैं आपको सच बोलूं, मैं बहुत मानती थी ये लोगों को, लेकिन जब से ये लव जिहाद वाला मामला रोज डेली आ रहा है ना, उससे मुझे उन लोगों से ज्यादा गुस्सा हमारे जात की लड़कियों पे आता है, हमारे महाराष्ट्र की लड़कियों पे आता है।
कि इन ऐसी औलादों की वजह से होने से ऐसे मर जाना अच्छा है। वो लोग अपनी लड़कियों को बुरखे में रख के ढक के रखते हैं, ठीक है, और हमारी लड़कियों को यूज करते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र की लड़कियां इतनी बेकार हैं, इतनी बेईमान है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तुम लोग अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, सब कुछ एक मुसलमान के कदमों में जाके रख दे रहे हो, और इसकी वजह से फिर हमारे यहाँ झगड़ा होता है। आप लोग को शर्म नहीं? तो कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बताओ अभी आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ये सब चलन चल रहा है, ये अच्छी बात है क्या? मैं उन्हें नहीं बोलूंगी, देखिए मैं अपने लोगों को बोलूंगी। मैं उन्हें बोलने वाली कौन होती हूँ? मैं आप लोग अपनी बेटियों को बोलूंगी कि अपने लोगों को संभालो। क्या मिलता है तुम लोग को ये सब करके? क्या मिलता है ये सब करके? हाँ, तुम लोगों ने अपनी खुद की इज्जत का सत्यानाश करके रखा है। बाद में विद्या माँ को फोन करोगे, विद्या माँ को मैसेज करोगे, मुझे प्यार में धोखा मिला, ये मिला, वो मिला। धोखा की शुरुआत तुम की। देखिए एक बात बताऊं, चाहे हिंदू लड़का हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, चाहे बंगाली लड़का हो, कोई भी लड़का हो, एक औरत, एक लड़की अगर उसके नीचे सोने के लिए जा रही है ना एक और, तो कोई भी हो इंसान छोड़ेगा नहीं। यहाँ तो आदमी कचरेल को नहीं छोड़ता। फिर रही मियाँ बीबी की बात। एक मियाँ बीबी में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो अगर एक मियाँ बीबी में एक बहुत बड़ी बात देखी है कि हर एक इंसान फटाक से घर वालों को बीच में लाता है। तुम लोग क्या सोचते हो घर वालों को बीच में लाने से तुम्हारा मान बढ़ जाता है? हाँ, तो एक काम करने का ना, जिन घर वालों को बीच में लाए उन्हीं से अपना सब कुछ मांगने का, खर्चा पानी सब मांगने का, ये सब चीजें खुद ही कर लेने का, बाकी टेंशन ही खत्म। नहीं ना रहेगा बात समझ की बांसुरी। मैं देखो 50 बार सबको बोली हूँ मुझे सुबह मैसेज और फोन नहीं करने का, तो भी डेली लोग फोन करते हैं। मैं फोन उठाने वाली ही नहीं हूँ। मैं अपनी पूजा में बैठी हूँ। मुझे किसी के पैसों की, किसी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिसको देना है देगा, जिसको नहीं देना है देगा, उसके साथ जो होगा देखा जाएगा। मैंने यहाँ पे दौलत परी सिद्ध करके दी। किसी ने भी दौलत परी का मंत्र सीख से सिद्ध नहीं किया। मैं इन शक्तियों के भरोसे तो काम करती हूँ। मेरे पास थोड़ी कोई, मैं तो इन्हीं जो शक्तियों का मंत्र मैं यूज़ करती हूँ, वही मंत्र मैंने आपको दिया है, वो चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप लोग कौवा कान लेके क्या कौवे के पीछे भागते हो? थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अपने आप को देखो। एक मियाँ बीबी में भी अगर झगड़ा होता है, एक बीबी अपने मियाँ से कुछ झगड़ा करती है तो मियाँ का काम है अपने तक रखने का। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम दो झापड़ मारो, तुम गाली दो। तुम लोग 4 गांव में ढिंडोरा पिटोगे, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। बीवी कितना दिन बर्दाश्त करेगी? कितना दिन तुम्हारी गांड चाटने को आएगी? भाड़ में जा। मैं तो एक बात बताऊँ, अभी मैं ना एकदम पूजे पे प्रॉपर रह रही हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी एक बात सोची है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी तो मैंने सोचा ये 21 तारीख तक जो महापूजा चालू है, उस महापूजा में मैंने क्या कहा, जो मेरी महापूजा में अड़चन डालने की कोशिश करेगा वो अपनी औलाद से हाथ धो बैठेगा। बात खत्म। दूसरा, अभी जो महापूजा चालू है, आप लोग को लगता है ना कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई, लड़की को क्यों बचा रहे हो? उसका भी मारण क्रिया करो ना, लाओ काम दो। मैं तो खुद ही ऐसी भी 2-4 लोगों का लिस्ट में नाम लिख दिया मारण क्रिया का। देख लेना आने वाली 21 तारीख तक मारण क्रिया तो होगा। दिमाग पे लगे हैं कुछ लोग। मैं मारण क्रिया तो करूंगी, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगी, कुछ बोलूंगी भी नहीं। आप मेरे दिमाग पे लगे हो ना, जटाओं की कसम, भगवान की कसम, मेरी माता रानी, मेरे खाटू श्याम की कसम, मारण क्रिया तो होगा। और ऐसा होगा कि पता चलेगा। तुम लोग दूसरों की घर की लड़कियों को चला कुरमुरा समझ रहे हो। एक तो तुम लोग उसके साथ गलत करते हो और उसके बाद उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना करके हटते हो। तुम लोग के जिंदा रहने का क्या मतलब है? तुम्हारे मरना ही ठीक है, तुम्हारे जैसों की मौत ही ठीक है। ठीक है, अब तुम्हारी मौत पक्की है। और ये जो औरतें दूसरों की लड़कियों को कहते हैं ना गुमराह करते हैं ना, उनकी भी मौत पक्की है। देखो तुम्हारे साथ तुम्हारी मौत होनी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की मौत नहीं होनी। क्योंकि तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको पूछते हैं क्या? तुम लोग दूसरों के बच्चों को भड़का दो, तुम्हारे खुद के बच्चे तुमको इज्जत देते हैं क्या? ये बताओ, क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको देखो, एक घर में उसकी माँ कैसी, उसकी बेटी कैसी, बराबर सबको पता रहता है। सबके घर में तोपा रहता है। ठीक है, तो बस अब की बार मैं कह रही हूँ, जिसको भी करना है मारण क्रिया का काम तो मैं करती हूँ। 21 तारीख में जो महापूजा है बहुत बड़ी है और मारण क्रिया होगा। एक बात याद रखना, मैं ना अब किसी को कुछ बोलूंगी ना कुछ करूंगी। मैं जो काम है मैं अपने तरीके से करूंगी। फिर देखो मजा क्या होता है। अब तो बताना तो पड़ेगा ना कि विद्या माँ अगर लोगों के भले के लिए उतरी है, तो अगर हमारे देश की लड़कियों को अगर कोई खराब करेगा तो उसका मारण क्रिया विद्या देवी कैसे करती है, ये मजा देखो। ठीक है, जय माता दी।